विद्यार्थियों, ये तीसरी बार है जब जैक बोर्ड ने आपके प्रश्न पत्र का पैटर्न चेंज किया है टर्म वन टर्म टू के लिए। पहली बार जब जैक बोर्ड ने चेंज किया था तो वो था आपका सन 2020। उसके बाद 2021 में आपके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट ही नहीं कराए गए, तो पैटर्न का कोई सवाल ही नहीं उठता। उसके बाद फिर से पैटर्न चेंज किया गया 2022 में, और अभी फिर से चेंज किया गया है 2023 के लिए। यानी कि 2023 टर्म वन और टर्म टू, T1 और T2 दोनों ही चेंज हो चुके हैं, और दोनों का पैटर्न जो है सेम रहेगा। सबसे पहली बात ये समझ में आ गई होगा आपको। अब आगे बढ़ता हूँ कि ये पैटर्न होगा कैसा। ठीक है, देखो टर्म तो आपके दो ही रहेंगे। आपको अभी एक टर्म देना है नवंबर में, जो आपका फर्स्ट टर्म होगा वो नवंबर एग्जाम होगा, और जो आपका लास्ट यानी सेकंड टर्म जो होगा वो मार्च में जाएगा। और मार्च बोल रहे हैं, मार्च से अप्रैल भी जा सकता है, जैसे कि लास्ट ईयर हो चुका है। लेकिन इस बार हो सकता है कि मार्च के एंड तक कंप्लीट करा दिया जाए, और जैसे ये नवंबर में, तो ये नवंबर में भी शुरू करा दिया जाए। अब देखिए, आपके प्रश्न पत्र जो है तैयार हो चुके हैं, यानी मॉडल सेट्स 5-5 सेट्स जो है जारी होने वाले हैं 2 से 3 दिनों में। इसी वीक के अंदर बोर्ड ने बोला है कि इसी हफ्ते में जारी कर देंगे। तो आज सोमवार है, आने वाले शनिवार के बीच में जो है आपका प्रश्न पत्र जारी कर दिया जाएगा, मॉडल सेट। अब समझ लीजिए आपका प्रश्न पत्र का पैटर्न कैसा होगा। बिल्कुल सिंपल सा पैटर्न है, और समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि मैंने अभी जस्ट, अगर आपने चैनल पे सभी लोग एक्टिव हैं तो अभी अभी जस्ट मैंने 2 दिन पहले, जस्ट 2 डेज बिफोर ना, 2 डेज बैक जो है, मैंने एक फिजिक्स का, आपने अगर देखा होगा, फिजिक्स का जो है मैंने एक मंथली असाइनमेंट डाला था 10th क्लास का। तो मंथली असाइनमेंट अगर 10th का आपने देखा है, तो 10th वाले स्टूडेंट ने तो देखा ही होगा। तो इसमें जो पैटर्न है बिल्कुल ऐसा ही पैटर्न आने वाला है। तो जो असाइनमेंट वगैरह मैं डाल रहा हूँ, जो चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ सितंबर का, तो उसको तो पढ़िए ही पढ़िए। आप लोग थोड़ा सा इनएक्टिव हो रहे हैं, ऐसा ना हो कि जैसे कि आपका अभी अभी हिमाचल बोर्ड का पेपर हुआ है। आपको सभी को पता होगा, हिमाचल के मैंने बोर्ड के पेपर डाले थे, और वो भी क्या, मॉडल सेट्स। ठीक है, मॉडल डाले थे, उनके मॉडल जारी हो चुके थे पहले ही। तो हिमाचल के जो मॉडल सेट्स डाले थे, उस मॉडल सेट से बहुत सारे यानी कि 70% क्वेश्चन आए, और बच्चों ने उन मॉडल सेट्स को पढ़ा नहीं। उन्होंने सोचा कि ये मॉडल सेट से क्वेश्चन नहीं आएंगे। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब हम कोई भी क्वेश्चन पेपर अपलोड करते हैं, तो सबसे पहली जिम्मेदारी, बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो बोलता हूँ, स्टूडेंट की बनती है कि वो उन मॉडल सेट्स को एक नज़र मार ले। नज़र मारने से ये होता है कि आपको प्रश्न तो याद रह जाएंगे, साथ साथ उनके उत्तर भी आपको लगभग लगभग झलक दिखाई देगी हमेशा जब आप उसको देखेंगे। तो ये ज़रूरी होता है कि आप जो भी प्रश्न पत्र डाले जाते हैं उनको जरूर चेक करें। हिमाचल का जो मॉडल सेट है उसी को इसने फॉलो किया है। अब चलिए मैं बताता हूँ आपका जो पैटर्न रहेगा वो क्या रहेगा। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, एक अंक के 30 प्रश्न आएंगे। 30 प्रश्न तो एक अंक के होंगे, लेकिन सारे एमसीक्यू नहीं होंगे। यहाँ पर पहली चीज़ जो चेंज की गई है वो ध्यान दीजिए। जो चीज़ चेंज की गई उसको बता रहा हूँ मैं। यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर जो है इस फोटो को हटा रहा हूँ ना, ताकि यहाँ पर लिख करके आपको समझा सकूँ। तो यहाँ पर इस फोटो की जगह हम जो है अपनी बातों को समझेंगे। तो पहला, आपके टोटल 30 क्वेश्चंस आएंगे 1 मार्क्स के। ठीक है, 1 मार्क्स के। इसमें से, इस 30 में से, अब देखिए डिवाइड कर रहा हूं मैं फिर से, 30 में से 20 प्रश्न जो हैं वो आएंगे MCQ। ठीक है, और 10 जो प्रश्न आएंगे वो हो जाएंगे आपके फिर से डिवाइड। अब फिर से ये 10 प्रश्न जो है ये MCQ नहीं आएंगे, 20 MCQ आएंगे, 10 MCQ नहीं आएंगे। अब 10 में से क्या होगा, तो 10 को फिर से डिवाइड किया गया है 5-5 में। ठीक है, तो 5 प्रश्न अलग और 5 प्रश्न अलग। अब ये जो 5 प्रश्न है ये एक वाक्य उत्तर आएंगे। ये 5 प्रश्न जो है 1 वर्ड, मैं लिख देता हूं इंग्लिश में 1 वर्ड। ठीक है, और जो ये 5 प्रश्न हैं ये आएंगे आपके 1 सेंटेंस। 1 सेंटेंस। अब 1 सेंटेंस में और 1 वर्ड में क्या है कि 1 वर्ड मतलब एक छोटा सा, जैसे आपको बदलाव लिख देना है तो बदलाव जो है उसका आंसर हो गया। ठीक है, जैसे आपने लिख दिया कि परीक्षा, तो वो उसका आंसर हो गया। मतलब एक ही वर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा उसको आंसर देना होगा। लेकिन 1 सेंटेंस का मतलब है कि आपको एक पूरी लाइन लिखनी होगी, एक लाइन केवल, जैसे भी होगा केवल एक लाइन। जैसे सपोज करिए यहाँ से आपने मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 2023 में प्रश्न पत्र के पैटर्न में बदलाव, तो ये पूरा का पूरा जो है आप देख रहे हैं ये एक लाइन यानी कि एक सेंटेंस हो गई। तो इस तरह से एक वाक्य में आपको उत्तर देना होगा। वाक्य लिख देता हूँ, ये सॉरी 1 वर्ड यानी ये वाक्य हो गया। ठीक है, वाक्य एक शब्द में, एक शब्द और एक वाक्य, इस शब्द भी कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, और एक सेंटेंस मतलब हो गया आपका एक लाइन में, एक पंक्ति में। ठीक है, यहाँ पे पंक्ति कर देता हूँ, एक पंक्ति।
एक पंक्ति में आंसर देना है आपको। अभी समझ में आ गया आपको 30 जो प्रश्न आएंगे वो कैसे आएंगे, इसके बाद में बताऊंगा आपको आगे वाले प्रश्न कैसे आएंगे। 30 टोटल प्रश्न आएंगे जो सारे के सारे एक ही नंबर के होंगे, सारे के सारे एक एक नंबर के होंगे। उसमें से 20 एमसीक्यू ऑप्शन वाले आएंगे, यानी कि आपको 20 में तो उत्तर देखने को मिलेगा कि वहां पे उत्तर लिखा हुआ है, लेकिन कौन सा सही है वो सेलेक्ट करना है आपको। इसके बाद जो 10 बचे हुए, इसमें से 30 में से 10 बचे हुए, उनको फिर से दो टुकड़ों में डिवाइड किया गया है, जिसमें से पांच प्रश्न जो है एक वर्ड के आएंगे, यानी क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे सपोज करिए कि मैंने पूछ लिया पादप हार्मोन कौन सा जो है आपका जल संवहन करता है। सपोज करिए मैं विज्ञान का ही प्रश्न बोलता हूं कि कौन सा पादप हार्मोन जल संवहन के लिए आवश्यक है, तो केवल उस पादप हार्मोन का नाम लिखेंगे, तो वाक्य में हो गया, एक शब्द में हो गया उसका आंसर। लेकिन अब यहां पर जो है पूछ ले कि आपसे बताइए कि सामाजिक गतिविधि या फिर कह सकते हैं अपने भारतीय संविधान या भारतीय राजनीति के हिसाब से हमारे सत्ता के कितने स्तर हैं। सत्ता के स्तर पूछ लिया, सत्ता के स्तर, तो आपको सत्ता के स्तर बताना है। तो आपको पता ही है, अब इसको आप एक वर्ड में नहीं लिख सकते, सत्ता के कितने स्तर हैं। तो सत्ता के स्तर में आपका आ जाएगा, एक तो आपका केंद्र सरकार, ठीक है, केंद्र सरकार होता है। दूसरा होता है आपका राज्य सरकार, ठीक है, और तीसरा जो होता है आपका स्थानीय सरकार। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो इस तरह से जो ये बड़ा क्वेश्चन आ गया ना, आप बोलोगे आप सत्ता के 3 स्तर हैं, एक केंद्रीय स्तर केंद्र सरकार, एक राज्य स्तर और स्थानीय सरकार। तो ये हुआ एक पंक्ति में, एक लाइन में उत्तर। अब समझ में आ चुका होगा आपको 30 प्रश्नों के उत्तर कैसे देने हैं। 20 तो आपको एमसीक्यू, 5 वन वर्ड में, केवल एक एक वाक्य में आपको उत्तर लिख देना है, और 5 जो है एक एक लाइन के उत्तर आएंगे। तो ये हो गए आपके 30। यानी कि अभी क्यों चेंज किया गया ये भी बताता हूँ, चेंज करने का रीज़न क्या है। रीज़न ये था कि लास्ट टाइम जो देखा गया था, ये बच्चे जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, सारे बच्चे जितने भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनमें एक चीज़ दिखाई दी कॉमन, और वो कॉमन चीज़ ये थी कि वो एग्ज़ाम बहुत जल्दी ही फिनिश कर रहे थे, क्योंकि एमसीक्यू चूज़ करना था, फटाफट टिक लगाया, काम खत्म, चाहे वो गलत करे या सही करे। अभी थोड़ा सा आपको जो टाइम है उसको यूटिलाइज करने के लिए थोड़ा सा आपका माइंड डाइवर्ट किया जाएगा, माइंड को आपका शार्प किया जाएगा, तेज किया जाएगा, ठीक है। अब जो है आप 20 प्रश्न जो है एमसीक्यू में देख पाएंगे, बाकी फिर आपको लिखने होंगे। अभी तक तो आपने 30 प्रश्न देख लिए, बाकी बचे हुए प्रश्न कौन कौन से आएंगे, टोटल प्रश्न कितने होंगे मैं बता देता हूँ। 30 प्रश्न के बाद में आपका जो नेक्स्ट प्रश्न बनेगा 31 नंबर, उसकी बात करते हैं। अब चलिए मैं 31वें नंबर क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो अब 30 प्रश्न तो आपने देख लिए, ठीक है, मैं लिख देता हूँ कि आपने 30 प्रश्न जो हैं वो 30 प्रश्न तो आपने देख लिए, ये सारे एक नंबर के आएंगे। अब जो है आपका 31 नंबर जो प्रश्न होगा, सपोज करिए 31 नंबर है, या फिर आप कुछ भी बोलिए, जो भी नंबर वो ऑप्शन मान ले अ पार्ट में आपके 30 प्रश्न दिए जो कि एक एक नंबर के, तो ब पार्ट में जो क्वेश्चन आएगा या 31वां जो क्वेश्चन बनेगा उसमें आपका 2.5 अंक का बनेगा, 2.5 मार्क्स का, ठीक है, एक क्वेश्चन। तो टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, तो 2.5 मार्क्स के आएंगे आपके टोटल 3 प्रश्न। कितने आएंगे, 3 प्रश्न। ध्यान रखना है, कितने प्रश्न आएंगे, 3 प्रश्न, 2.5 अंक के 3 प्रश्न, यानी कि 31, 32, 33, 31, 32 और 33, या फिर बोलिए कुछ भी अ ब स द, इस तरह से। तो 31वें में आपके 3 प्रश्न होंगे 2.5 नंबर के। अब 2.5 नंबर के 3 प्रश्न में से आपको केवल करने कितने हैं, करने हैं आपको केवल 2, यानी कि आपको इसमें एक जो है ऑप्शन मिल रहा है। ऑप्शन कितना मिलेगा, एक ऑप्शन मिलेगा। ये चीज़ समझ में आ गई आपको। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। ये ध्यान रखना, ये 2.5 मार्क्स के हैं, इसमें से कितने करने हैं आपको, करने हैं केवल 2। 2 ही करने हैं, यहाँ पे लिखा है 2.5 अंक प्रश्न करने हैं 2, आएंगे टोटल 3। यहाँ पे आपको समझना है कि 3 प्रश्न आएंगे। अब अगला जो है पार्ट बचा आपका, सपोज करिए 31, 32, 33 हो गया, तो 34 नंबर जो क्वेश्चन है वहां पर आपके आएंगे फिर से प्रश्न जो आएंगे 2। तो यहाँ पर जो 34वां नंबर प्रश्न बनेगा ये बनेगा 2 प्रश्न, 34 नंबर और 35 नंबर। और इस प्रश्न जो है इसका मार्क्स कितना होगा, तो इसका 5 मार्क्स का हुआ, 5 मार्क, बड़ा क्वेश्चन हो गया, सीधा सा बात है। 5 मार्क्स का एक 2 तो आएंगे, करना कितना है, तो करना है एक, एक करना है, ठीक है। तो आपको 2 क्वेश्चन 5 नंबर के आएंगे, उसमें से एक ही करना है, यानी कि आपको एक ऑप्शन ज़्यादा मिल रहा है। यानी कि आपके 30 प्रश्नों तक का कोई ऑप्शन नहीं है, 30 प्रश्न में सारे करने हैं, सभी कंपलसरी हैं, 30 प्रश्न सभी करने हैं, ठीक है। 31 के बाद, 30 के बाद जो प्रश्न आएगा उसमें से केवल आपको 2 करने हैं, आएंगे 3, एक ऑप्शन मिलेगा आपको, ठीक है, ऑप्शन इसमें मिलेगा, सभी अनिवार्य नहीं है, कोई एक आप छोड़ सकते हैं। और
जब 5 नंबर का, इसके बाद 5 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे वो 2 आएंगे, और इन 2 क्वेश्चन में से केवल एक ही करना है आपको। तो ये था आपका न्यू पैटर्न। अभी तक आप इस वीडियो को अगर समझ चुके हैं, देख चुके हैं, तो पूरी समझदारी आपकी जो है मैंने यहाँ पे समझदारी के हिसाब से समझा दिया। अब दूसरी चीज़ एक चीज़ ये है कि आपका 5-5 सेट जो है प्रश्न पत्र तैयार हो चुके हैं, और इसी वीक में, यानी कि इसी सप्ताह के अंदर अंदर जो है इसको जारी कर दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए मैट्रिक व इंटर की परीक्षाओं के लिए 5-5 सेट मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किया गया है, और विशेष शिक्षक टीम ने जो है इसको बनाई है, और शिक्षकों ने प्रश्न पत्र तैयार करके JCERT को सौंप भी दिया है। और JCERT प्रश्न पत्र जो है एकेडमिक जैक को जो है उपलब्ध कराएगा, और जैक जो है इसको वेबसाइट पे अपलोड करेगा। अब इसी वीक के अंदर ये अपलोड किया जाएगा। आपका जो पेपर है, पहला टर्म जो है नवंबर में होगा, दूसरा टर्म जो है मार्च में होगा। इसमें आपको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी, ठीक है। मैं जो चीज़ बताया मैंने, ये पैटर्न मेन था, ये पैटर्न आपको समझ में आ चुका है। अभी मॉडल पेपर जारी होगा, उसके सॉल्यूशंस मैं दूंगा, तो हिंदी प्लस इंग्लिश वर्जन में दे देंगे, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट परेशान होते हैं। और यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको सोचना है, जो आपके टोटल देखो, दोनों टर्म का परीक्षा का प्रारूप समान होगा। यहाँ पे बोल दिया है कि दोनों टर्म में सेम ही सीक्वेंस रहेगा, यानी कि जो मैंने अभी आपको समझाया है वो टर्म 1 और टर्म 2 दोनों के लिए। टर्म 1 में भी आपके MCQ आएंगे, ठीक है। MCQ टर्म 1 के लिए भी रहेंगे, सॉरी, टर्म 1 के लिए भी आपका MCQ रहेगा, और MCQ टर्म 2 के लिए भी रहेंगे, ठीक है। टर्म 2 में भी रहेंगे। और जो अभी मैंने पैटर्न जो टर्म 1 का बताया था, जो पैटर्न अभी मैंने आपको टर्म 1 का बताया है, वही पैटर्न टर्म 2 का भी रहेगा। पैटर्न वही रहेगा। 30 प्रश्न जो आएंगे आपके MCQ, ठीक है, दोनों में। और उसके बाद में 30 के बाद में आपके 2 प्रश्न करने होंगे, जो आएंगे आपके 2.5-2.5 नंबर के, ठीक है। टोटल मिलेंगे 3 प्रश्न, जिसमें से करने होंगे 2 प्रश्न, 3 मिलेंगे और करने हैं 2। और उसके बाद में आएंगे 2 प्रश्न जो आएंगे 5 नंबर के, और उसमें से करने हैं केवल 1, ठीक है। तो ये है आपका पूरा का पूरा पैटर्न, और दोनों ही पैटर्न सेम रहेंगे, याद रखना, टर्म 1 टर्म 2। तो इसलिए तैयारी बेहतरीन तरीके से करना पड़ेगा। अब एग्ज़ाम थोड़ा सा कठिन होने वाला है आपके लिए, ठीक है। आप पहले MCQ टिक कर देते थे तो कोई टेंशन नहीं होती, अब आपको लिखना भी है, पढ़ना भी है, ध्यान रखना है, आपको दिमाग लगाना ही होगा। तो इस चीज़ को बड़े सावधानी से समझें, और जो चीज़ें मैं डाल रहा हूँ उसको थोड़ा एक्टिवली पढ़ लें, HP बोर्ड जैसा हाल ना हो जाए, वो ध्यान रखें। जब हम मटेरियल प्रोवाइड करते हैं तो समझिए कि हम कितने मेहनत करके आपके लिए जो है मटेरियल्स अवेलेबल करा रहे हैं, और आप उसमें कमी कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं एग्ज़ाम आ जाएगा तो देखेंगे, यही HP बोर्ड के साथ हुआ। जिस दिन, जैसे आज एग्ज़ाम है, एक दिन पहले देख रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है उनको याद नहीं हो रहा, क्योंकि पैटर्न उनका थोड़ा सा चेंज था, जो अभी अभी मैंने आपको बताया, इस तरह का पैटर्न है उनका। MCQ है, उसके बाद में बड़े क्वेश्चन है। तो उन्होंने क्या सोचा कि MCQ तो देख लेंगे और बड़े क्वेश्चन एक बार रट लेंगे, लेकिन उनको पता नहीं है कि आपके सेट जो है वहाँ पर सेट बनते हैं। जैसे कि आपका सेट 1 आता है, सेट 2 आता है, सेट 3 आता है। तो वहाँ पर जो है एग्ज़ाम में सेट 1 अलग आता है, यानी कि आपके आगे और पीछे वाले बच्चे, यानी 3 बच्चे जो लाइन से बैठते हैं, उनके पेपर अलग अलग होते हैं। सेट 1 में अलग क्वेश्चन आएंगे, सेट 2 में अलग आएंगे, सेट 3 में अलग आएंगे। तो ये कहिए कि आपके मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं के लिए सेट वाइज क्वेश्चन नहीं दे रहा बोर्ड, ये बहुत बड़ी बात है। जैक का कम से कम इतना शुक्रिया कर दीजिए कि आपके लिए इसने जो है सीरीज़ नहीं बनाई कि सीरीज़ A है, सीरीज़ B है, सीरीज़ C है। अन्यथा अगर आपका ये सीरीज़ डाल देता तो आपके लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपका सभी का क्वेश्चन पेपर सेम रहेगा और सेम क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन जो है अभी ऐसी गलती मत करना, जितने मटेरियल डाले जा रहे हैं, जब जब डाले जा रहे हैं, उनको पढ़ना बिल्कुल भूलना नहीं है। अगर उनको नहीं पढ़ रहे हो तो आप बाद में, फिर आपके पास समय नहीं रहेगा, और उस समय इतने पेपर हो जाएंगे ना आपको, मतलब आप बता रहा हूँ, आपका दिमाग काउंट करना बंद कर देगा। इसलिए ये चीज़ ध्यान रखें। मैंने बहुत सावधानी से इस वीडियो में हर चीज़ समझाई है। कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट करिए, उसके लिए मैं आपके लिए हमेशा हाजिर हूँ। आप 10th और 12th वाले बच्चे जब तक तैयारी करेंगे, जैसे ही तैयारी करेंगे 11th और 9th वालों के लिए जो है मॉडल पेपर जारी कर दिया जाएगा उस समय, ठीक है। और मॉडल पेपर जो आपका 10th 12th का है, यही जो बेसिस रहेगा 11th और 9th का रहेगा। तो सेम बेसिस सभी के लिए, 9, 10th, 11, 12th सभी का बेसिस सेम रहेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और जो चीज़ मैंने यहाँ पे आपको समझाइए, केवल जो चीज़ समझाइए उसी को, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये जो चीज़ें हैं मैंने निचोड़ करके आपको बता दी एक्चुअली आपको करना क्या है, क्योंकि आपको इनसे फालतू चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। मैंने यहाँ पे समझा दिया आपको, बस इन चीज़ों को ध्यान रखें, इनसे कोई मतलब नहीं है आपको, ठीक है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, क्लासरूम में कम से कम शेयर करिए, सभी बच्चों को पैटर्न पता चले और सभी बच्चे आपस में डिस्कस करें कि तैयारी क्या कैसे करनी है। सब अपने अपने जो है
रूल्स, नियम्स और अपने शेड्यूल को जो है बनाएँ और पढ़ने की तैयारी को अच्छी तरह से देखिए। एक चीज़ और बता देता हूँ, कई बार क्या होता है कि बच्चे बोलते हैं सर हमें टॉप करना है। तो देखिए, टॉप करने के लिए सबसे पहली चीज़ एक बता देता हूँ, टॉप करने के लिए कम से कम 6 से 7 घंटे अगर आप पढ़ते हैं पर डे, तो आप कर सकते हैं। अब देखिए, आप 6 से 7 घंटे पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते? समझ लीजिए 6 से 7 घंटे, यानी कि आप स्कूल के बाद 6 से 7 घंटे, पॉसिबल तो होता नहीं है, लेकिन जो टॉपर होते हैं वो पढ़ते हैं। रात को 11:30 12 बजे तक पढ़ते ही पढ़ते हैं, यही नियम होता है। एग्ज़ाम से जस्ट 3 महीने पहले जो है ये शेड्यूल जारी मतलब अपने आप को प्रिपेयर करी जाता है। 3 महीने पहले 6 से 7 घंटे पढ़ने की आदत डालते हैं, तो आपका जो परसेंटेज है वो 95 से ऊपर चला जाता है। ये एक नियम है, जिसको हम यूनिवर्सल लॉ बोलते हैं पढ़ाई के मामले में, तैयारी के मामले में। तो 95% बहुत बड़ी बात है, यानी कि 100 अंक में से 95 अंक, यानी कि टॉप हो गए सीधे-सीधे आप, अपने स्कूल में, अपने राज्य में, अपने ज़िले में, सब जगह। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। और जो भी सब्जेक्ट्स डाले जा रहे हैं आपके लिए, उनको ज़रूर पढ़ें। प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, उसको चेक कीजिए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।